नमस्कार दोस्तों। देश की बहादुर कौमों में से एक कौम है सिख कौम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सिखों के जर्नैल बहादुर शूरमा बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन की गाथा, उनके जीवन के बारे में अनसुनी गाथाएं, कैसे उन्होंने गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज की शहीदी के बाद सिख सेना को संभाला, मुगलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और सिखों का बदला लिया और कैसे उनको तसीहे देकर शहीद किया गया। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी जानकारी है, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अगर आप सिख इतिहास को या फिर भारत के और भी इतिहास को जानने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे चलकर भी आपके साथ ऐसी ही कुछ वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पर एक बालक का जन्म होता है जिनका नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव को तीर कमाने का बड़ा शौक था, घोड़सवारी और शिकार में उनको महारत हासिल थी। उनके जीवन में बचपन में एक घटना होती है लड़कपन में, जिसका उनके जीवन पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा असर होता है। और वो घटना ये थी, एक दिन लक्ष्मण देव जी शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में उनको एक हिरन दिखाई देता है। वो हिरन पर अपने तीर कमान से हमला करते हैं। उनका तीर हिरन को जाकर लगता है, उसकी मौत हो जाती है। उसके पास जाकर वो देखते हैं कि वो हिरन नहीं था, वो एक गर्भवती हिरनी थी जिसकी मौत हो चुकी होती है। लक्ष्मण देव जी उस हिरनी का पेट फाड़ते हैं और उसके बाद उनके जो पेट में, हिरनी के पेट में 2 बच्चे थे जो कि लक्ष्मण देव की आंखों के सामने मर जाते हैं। तो इस घटना का प्रभाव लक्ष्मण देव पर काफ़ी पड़ता है। उनका जो मन था वो दुनिया से उठ जाता है और वो घर छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। अपना नाम वो रख लेते हैं माधोदास। तो जैसे कि लक्ष्मण देव जी ने अपना जो नाम था वो चेंज कर लिया था, रख लिया था माधोदास। तो आगे चलकर हम वीडियो में उनको माधोदास के नाम से ही संबोधन करेंगे। तो माधोदास घूमते घूमते एक दिन नासिक में पहुंचते हैं और बाबा औगरनाथ के वो शिष्य बन जाते हैं। 21 साल की आयु में वो अपना आश्रम बना लेते हैं नांदेड़ में और आले दुआले के जो इलाके में उनकी चर्चा होने लगती है। सितंबर 1708 में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज नांदेड़ में उनके आश्रम पहुंचते हैं। माधोदास गुरु साहब को देखकर बोलता है कि आप कौन है, जहाँ पर क्या करने आए हैं। तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं कि आप तो सर्व शक्तियों के मालिक हैं, आपको तो पता होगा कि मैं जहाँ पर क्या करने आया हूँ। उसके बाद माधोदास खालसा पंथ अपना लेते हैं। वो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज के शिष्य बन जाते हैं। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गुरु साहब ने उनका नाम गुरबख्श सिंह रखा था, पर कुछ कहते हैं कि उनका नाम बंदा सिंह रखा था। और उसके बाद उनके बहादुरी के कारनामे देखने के बाद उनके नाम के पीछे बहादुर लग गया। अब उनका नाम हो चुका था बंदा सिंह बहादुर। उसके बाद गुरु साहब ने बंदा सिंह को पंजाब की ओर भेजा, मुगलों का जो सामना करने के लिए, मुगलों से बदला लेने के लिए और सिखों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो इतिहासकार कहते हैं कि गुरु साहब ने उनको 2 धारी तलवार और 3 तीर और 5 साथी दिए थे उनके साथ जाने के लिए पंजाब की ओर। तो वो पंजाब की ओर चले जाते हैं। उसके बाद गुरु साहब भी अपना जो संसार है वो त्याग जाते हैं, शरीर छोड़ जाते हैं। उसके बाद जो बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं पंजाब में। तो सन 1708 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र बहादुर शाह उसका उत्तराधिकारी बनता है, पर उसका भाई कामबख्श दक्षिण की ओर उसका विरोध कर देता है। उसका मुकाबला करने के लिए बहादुर शाह खुद दक्षिण की ओर जाता है। तो इसका फ़ायदा बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब में उठाते हैं। वो सतलुज के किनारे जो लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने लग जाते हैं। वो जो सरहंद के लोग थे वो भी काबिल लीडर की खोज में थे, कोई काबिल लीडर हो जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, और उनको वो काबिल लीडर बाबा बंदा सिंह बहादुर में दिखाई दे रहा था। उसके बाद जो मुगल शासक थे वो भी ऐश फरमा रहे थे। उनको अपनी प्रजा के बारे में, अपनी सेना के बारे में कुछ पता नहीं था। उनकी सेना को काफ़ी लंबे समय से तनख्वाह भी नहीं मिली थी। इसकी वजह से मुगल सेना बाबा बंदा सिंह बहादुर की सेना में शामिल होने लगी। इसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो सेना थी वो लगातार ताकतवर होती गई। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर के पास 10,000 की फौज हो जाती है। वो कैथल सोनीपत पर हमला करते हैं, मुगलों का खजाना लूटते हैं। उसके बाद वो समाने पर हमला करते हैं। उसके बाद बारी आती है सरहंद की। सरहंद का नवाब जिसका नाम था वजीर खान, जिसने गुरु साहब के छोटे साहबजादों को नीहों में चिनवाकर शहीद किया था, उससे बदला लिया जाता है। सरहंद पर मई 1710 में हमला किया जाता है। लोहगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया जाता है और लोहगढ़ को ही राजधानी बना लिया जाता है। तो गुरु साहब के नाम पर जो सिक्के भी जारी किए जाते हैं। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर अपनी फौज के साथ मिलकर कई इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं, जैसे कि बटाला, पठानकोट, सहारनपुर, जलालाबाद, मुजफ्फरनगर। तो ऐसे सिख सेना लगातार बढ़ती ही जाती है। अगस्त 1710 तक लाहौर से लेकर पूर्व तक सिखों का कब्जा हो जाता है
बहादुर शाह उस मुकाबले के बाद दक्षिण से वो वापस दिल्ली आता है। उसको पता चलता है कि सिख इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अब वो सिखों को रोकने का फैसला करता है। सिखों पर नकेल कसने का जो फैसला बहादुर शाह की ओर से किया जाता है। सरहिंद को सिखों से मुक्त करवाने के लिए, सिखों का कब्जा सरहिंद से छुड़वाने के लिए मुगल सेना 60,000 की मुगल सेना मुनीस खान की अगुवाई में सरहिंद पर हमला करती है। उस समय बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो फौज थी वो कम थी। लोगड़ के किले में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। मुगल सेना किले को आपस जो बाहर से घेर लेती है, तो गुलाब सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर की जगह लेते हैं और किसी तरीके से बाबा बंदा सिंह बहादुर वहाँ से लुक कर किले से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर चंबा के जंगलों में चले जाते हैं और उसके बाद बहादुर शाह बड़ा नाराज होता है कि कैसे बंदा सिंह बहादुर छुप कर बच कर निकल गया। 10 दिसंबर 1710 को एक फुरमान जारी किया जाता है कि जहाँ भी कोई सिख मिलेगा उसको मार दिया जाए। तो जंगलों से बाबा बंदा सिंह बहादुर सिखों को हुक्म देते हैं कि सेना इकट्ठी करो, दोबारा से इकट्ठे होने का संदेश देते हैं। उसके बाद 2 साल तक जो लुकन मिट्टी का जो खेल था वो चलता रहता है। 1712 में बाबा बंदा सिंह बहादुर अपनी सेना को कॉल देते हैं कि कीरतपुर साहिब पर हमला किया जाएगा। उसके बाद कीरतपुर साहिब पर हमला किया जाता है। उसको वहाँ के राजे अजमेर चंद को हरा दिया जाता है। अजमेर चंद वो व्यक्ति था जिसने पहाड़ी राजों को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के खिलाफ उकसाया था। 1712 में बहादुर शाह की भी मौत हो जाती है। उसके बेटों में सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है और इस फूट का फायदा उठाते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर एक बार फिर से, और वो लोगड़ पर दोबारा से कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद मुगलों की सेना की कमान मुगलों की कमान फर्रुख शेर के पास चली जाती है। वो समद खान को लाहौर का गवर्नर बनाता है, उसके बेटे जकरिया खान को जम्मू का फौजदार, और दोनों को बाबा बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कहता है। तो ये बाप बेटे मिलकर सिखों के खिलाफ बाबा बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ अभियान चलाते हैं और इस अभियान के तहत वो गुरदासपुर से 4 मील दूर तक, गुरदासपुर नंगल तक सिख सेना को धकेल देते हैं। तो वहाँ पर एक किले में सिख सेना बची रहती है मुगलों से, और समद खान उस किले के जो सारे रास्ते वो बंद कर देता है और कोई खाना नहीं बाहर से अंदर जा रहा होता। तो उसके बाद सिखों का जो खाना था वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो घास फूस खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। जब वो भी खत्म हो जाती है, जब क्योंकि उनके जो घोड़े थे वो भी भूख के कारण मर रहे थे, तो उन घोड़ों का गधों का मांस भी सिख सैनिक खाते हैं अपना गुजारा करने के लिए। मतलब कि सिख सेना लगभग 8 महीने तक उस किले में रहती है, हर हीला वसीला करती है किसी तरीके से जिंदा रहने का। पर दिसंबर आते आते सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बाद किले के दरवाजे को खोल दिया जाता है। मुगल सेना अंदर आती है। 60,000 की मुगल सेना होती है। सिखों पर कब्जा कर लिया जाता है, सिखों को गिरफ्तार किया जाता है। सिख सेना उनका मुकाबला करती है, पर सिख सेना कमज़ोर थी, गिनती भी कम थी और वो भूखे पेट भी थे और उनमें कोई ज़्यादा शक्ति भी नहीं थी। तो सिख सेना को गिरफ्तार किया जाता है। उसके साथ ही साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब ये फैसला किया जाता है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को सरहिंद के रास्ते दिल्ली ले जाया जाएगा, और इस काफिले की अगुवाई कर रहा था जकरिया खान, जो कि जम्मू का फौजदार था। जब ये काफिला जो सरहिंद पहुंचता है, वहाँ पर जो मुगलों का बड़ा अफसर था सरहिंद का, वो जकरिया खान को कहता है कि तुम सिखों को गिरफ्तार कर कर दिल्ली ले जा तो रहे हो, पर वहाँ पर जाकर भी तुम्हें फर्रुख शेर से कोई ज़्यादा शाबाशी नहीं मिलने वाली। तो जकरिया खान उससे पूछता है कि ऐसा क्या होगा। तो वो कहता है कि तुम 8 महीने तक इतनी बड़ी मुगल सेना को, इन कुछ सैनिकों को, कुछ सिखों को गिरफ्तार करने के लिए बैठे रहे, तो इससे जो फर्रुख शेर तुमसे जो खुश नहीं होगा। तो जकरिया खान उससे पूछता है कि अब क्या किया जाए। तो वो लाहौर का जो माफ़ करना जो सरहिंद का जो बड़ा अफसर था, वो उसको कहता है कि जहाँ पर भी तुम्हें सिख मिलता है उसको मार दो और साथ लेकर दिल्ली चलो और फर्रुख शेर को ये दिखाओ कि इतने सिखों को हमने इस लड़ाई में मारा है। तो उस समय सिखों का बड़े लेवल पर कत्लेआम किया जाता है। जहाँ पर भी सिख मिलता है उनको मारकर जो साथ दिल्ली ले जाया जाता है। जो सिख घर पर बैठे होते हैं, अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, उनको भी मार दिया जाता है। उसके बाद इस सब मरी उन जो लाशों को उसके बाद कुछ सिखों को गिरफ्तार कर कर दिल्ली की ओर ले जाया जाता है। साथ ही में बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनकी सेना और उनके साथी भी होते हैं। अगर हम बात करें इस काफिले के बारे में, इसमें सबसे आगे 300 सिखों के जो सिरों को बालों पर टांगा हुआ था, उसके बाद 700 गड्ढों में सिखों की लाशें थी। उसके बाद 724 सिखों को जो गड्ढों में बांध कर खड़ा किया गया था। उसके पीछे थे
बाबा बंदा सिंह बहादुर की फ़ौज के 25 मुख्य जर्नैल, जिनको नंगे पैरी नामात्र कपड़ों में फरवरी के महीने में चलाया जा रहा था और उनके हाथ बने हुए थे और उनके मुंह को काला किया गया था। उसके पीछे थे बाबा बंदा सिंह बहादुर की पत्नी, जिनका नाम था सुशील कौर, और उनके 3.25 साल के बेटे बाबा अजय सिंह, और उनके साथ एक दासी थी जिनका नाम था बीबी प्रताप कौर। उनको घोड़े पर बांध कर ले जाया जा रहा था। तो आखिर में बाबा बंदा सिंह बहादुर को हाथी के ऊपर बिठाया गया था। हाथी में क्या किया गया था कि हाथी के ऊपर एक पिंजरा रखा गया था और उस पिंजरे में बाबा बंदा सिंह बहादुर को कैद किया गया था और उनका मजाक उठाने के लिए उनको जो शाही पोशाक, लाल रंग की शाही पोशाक थी, वो भी पहनाई गई थी। और जब ये काफिला दिल्ली पहुंचता है तो बाबा बंदा सिंह बहादुर और इनके 23 साथियों को मीर आतिश इब्राहिमुद्दीन खान के हवाले कर दिया जाता है और इनको तिरपोलिया जेल में भेज दिया जाता है। और बाकी के जो साथी थे बाबा बंदा सिंह बहादुर के, उनको दिल्ली के कोतवाल सरबराह खान के हवाले कर दिया जाता है। तो 5 मार्च 1716 को सजा का ऐलान कर दिया जाता है। सजा थी सिर कलम। चबूतरे पर एक एक सिखों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि इस्लाम कबूल करोगे या फिर नहीं। तो जवाब होता था ना। उस ना के बाद ही उस सिख का जो सिर था वो उसके धड़ से, उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था। तो 7 दिन तक ये कत्लेआम चलता है। उसके बाद जो सरबराह खान था, जो कि दिल्ली का कोतवाल था, वो भी थक जाता है और वो इस सज़ा को रोक देता है। वो फारूक शेर से कहता है कि हमें इस मसले को अभी रोकना चाहिए। कुछ दिन जब ये जुल्म सहेंगे, अपने आप जो इस्लाम कबूल कर लेंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर को 3 महीने के लिए काल कोठरी में बंद रखा जाता है। सवाल किया जाता है कि इस्लाम कबूल करोगे, तो जवाब उसका एक ही होता था, हर एक सिख का और बाबा बंदा सिंह बहादुर का एक ही जवाब होता था, ना। उसके बाद 9 जून 1716 को मौत का हुक्म, बाबा बंदा सिंह बहादुर की मौत का हुक्म है, वो जारी कर दिया जाता है। उससे पहले मुगलों की ओर से एक बार आखिरी कोशिश की जाती है। बाबा बंदा सिंह बहादुर को अच्छे कपड़े पहनाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह पर ले जाया जाता है। दरगाह के चारों तरफ घुमाया जाता है और आखिरी बार कोतवाल पूछता है मौत या फिर इस्लाम, तो जवाब था मौत। उसके बाद क्या होता है, कोतवाल बाबा बंदा सिंह बहादुर के बेटे बाबा अजय सिंह, जिनकी उम्र 3.25 साल होगी, उनके गर्दन पर तलवार रख देता है और बाबा बंदा सिंह बहादुर से पूछता है मौत या फिर इस्लाम। बेटे की गर्दन पर तलवार देखकर भी बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं डोलते, वो कुछ नहीं बोलते। वो फिर कहते हैं कि मैं मौत कबूल करूंगा। उसके बाद उनके बेटे बाबा अजय सिंह की गर्दन उनके शरीर से अलग कर दी जाती है। बाबा अजय सिंह के जो शरीर से उनका कलेजा निकाला जाता है और बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डाल दिया जाता है। पर इस सब के बाद भी बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं डोलते। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ कई यातनाएं की जाती हैं। मौत से पहले जो भी यातनाएं मुगल कर सकते थे, वो सभी यातनाएं की जाती हैं। उनकी आंखों को फोड़ दिया जाता है खंजर की सहायता से। उसके बाद उनके मांस को नोचा जाता है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस सब के बाद भी सिखों का बहादुर शूरमा, सिखों का जर्नैल बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं डोलता। वो अडिग रहता है। वो जैसे कि सिख गुरुओं ने तसीहे सहे थे बट इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो उन्हीं गुरुओं के नक्शे कदम पर बाबा बंदा सिंह बहादुर चलते हैं। तो आपको इनकी जो कहानी है वो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही जो स्टोरीज देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।